एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चन को रीड करके एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो चलिए फटाक से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमें पता है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जहाँ अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। इसी तरह हमारे शून्यकों के गुणनफल क्या होते हैं, शून्यकों का गुणनफल, इसका गुणनफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो पहला क्वेश्चन हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब सबसे पहले हम इसको px के बराबर मानेंगे। तो हमने माना px बराबर हमारा कितना है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब हम लोग इसको थोड़ा सा करके लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x को आगे लेंगे माइनस का 3। अब हम लोग px को 0 के बराबर मान लेंगे। px को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो हमारा आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब हम लोग इसको स्प्लिट एंड मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6×3 मतलब इसकी मल्टीप्लाई। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए, 7। तो 9 दूनी 18 और 9 2 और 9 में 2 गया, कितना बचा, 7। तो 6x² माइनस का 9 माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 0। अब 6x² माइनस का 9x, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर आ गया 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे में x माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 गुणे में x प्लस यहाँ चल देते हैं 2 गुणे में x माइनस का 3 बराबर हमारा चल रहा है 0। इधर हम कॉमन देखो तो 3 इधर भी आ रहा है कॉमन, 3 इधर भी आ रहा है, x इधर भी है x इधर। तो हम लोग ने 3x कॉमन निकाला तो बचा क्या, 2x माइनस का 3 प्लस अगर इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लेंगे 1। तो इधर हमारा कितना बचा, 2x माइनस का 3 बराबर में हमारा 0। अब हम देख रहे हैं ये पद हमारा आ गया सेम। तो लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 और इधर आ जाएगा हमारा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम पहले 2x माइनस 3 का शून्य निकालें तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 3 और x की वैल्यू हमारा आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा आ गया पहला शून्य अल्फ़ा। अगर शून्य निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर आ गया 0 और इधर 3x बराबर माइनस का x बराबर आ गया -1/3। तो ये आ गया हमारा दूसरा शून्य का हो गया बीटा। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे, क्वेश्चन में बता रहा था जांच। तो पहले हम लोग लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फ़ा हमारा कितना है, 3/2 प्लस माइनस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 बराबर माइनस। अब बी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब देखो 6x हो गया हमारा ए और b हो गया हमारा माइनस का 7 और c हो गया हमारा माइनस का 3। तो b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का 7 अपॉन में a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6। अब इसको हम सॉल्व करें तो नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2 को 3 3 का 9, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, 9 में 2 गया 7/6 और 7/6, तो ये आ गया हमारा बराबर। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अब अल्फ़ा हमारा आया था 3/2 इंटू में बीटा हमारा है 1/में -3 बराबर सी की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आई है, -3 और ए की वैल्यू हमारी 6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा -3 और 3 दूनी में 6, तो -3/6। तो ये भी आ गया हमारा बराबर। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है 4u² प्लस का 8u। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 4u² प्लस का 8u। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू हो गई हमारी 4, b की हो गई 8 और c की हमारी कितनी हो गई 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 4 है हमारा, b बराबर 8 और c हमारा हो गया 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम ऊपर से 4 कॉमन ले लें, 4 और u कॉमन ले लें तो क्या बचा यहाँ पे u प्लस का 2, ये हमारे क्या आ गया 0 के बराबर।
अब यहाँ से अगर हम 4u को 0 के बराबर रखें तो यहाँ भी 2 शून्य गुणे 4u बराबर 0 और u बराबर हमारा कितना आ गया 0। भाई 4 उधर डिवाइड में गया और किसी को भी 0 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 0। और दूसरा शून्य हमारा आया है u+2 बराबर में 0 और u बराबर ये प्लस का 2 इधर किस में गया माइनस में, तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा और ये आ गया हमारा बीटा। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल जो कि हमारा होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फ़ा हमारा कितना आया 0 प्लस बीटा हमारा कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस। अब बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ बी की वैल्यू कितनी आई है 8 बट बराबर ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4। अब यहाँ या माइनस का 2 बराबर यहाँ से कैंसिल करें तो -2, तो ये भी आ गया हमारा बराबर। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 इंटू में बीटा की वैल्यू आई हमारी माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है 0 बटे में ए की वैल्यू 4, तो यहाँ से आ गया 0 इधर भी आ गया 0, ये भी आ गया हमारा बराबर। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का t² माइनस का 15, तो t² माइनस का 15 है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे तो t² बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस का 15 उधर चला गया प्लस के 15 पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t बराबर प्लस माइनस √15। ठीक, तो एक बार अल्फ़ा आ गया हमारा प्लस का √15 और बीटा आ गया हमारा माइनस का √15। अब यहाँ से देखें तो t² मतलब a की वैल्यू हो गई हमारी 1, b की वैल्यू हो गई हमारी 0 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 15। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल जो कि होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में a। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारा प्लस का √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का √15 बराबर माइनस और b की वैल्यू हो गई हमारी 0 और a की वैल्यू है हमारी 1, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का √15 बराबर इधर है माइनस का 0 और 0 में 0 गया 0 मतलब ये आ गया हमारा बराबर। अब अगला देखें अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारी है √15 इंटू में बीटा की वैल्यू है माइनस का √15 बराबर सी की वैल्यू है हमारी माइनस का 15 और ए की वैल्यू है हमारी 1। अब यहाँ 15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये माइनस का बराबर आ गया -15, ये आ गया हमारा बराबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा, अब हमें इसमें बहुपद ज्ञात करना है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब बहुपद निकालने के लिए, वो क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x। अब अल्फ़ा बीटा हमारे क्या होते हैं शून्यकों का योगफल प्लस इधर होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा, ये होते हैं हमारे शून्यकों के गुणनफल। अब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरे में पहला कह रहा है कि एक दे रखा है 1/4 और दूसरा है माइनस का 1, मतलब अल्फ़ा हमें कितना दे रखा है 1/4 और बीटा दे रखा है -1। इस लगाएंगे क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब आगे सॉल्व करें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। यहाँ पे ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और ये हमारी अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये चीज़। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 4 से इस पूरे को डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास x² इंटू में ये जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 x इंटू में 4, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू में 4। अब ये 4 से 4 का आंसर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x² माइनस का x और ये आ जाएगा माइनस का 4, यही हो गया हमारे, यहाँ पे आ जाएगा 4x² मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, वो दे रखा है √2 माइनस 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 1/3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, होता क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब हम आगे सॉल्व करें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब हम इस पूरे को 3 को हटाने के लिए इस पूरे से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में x², यहाँ आ जाएगा √2x गुणे में 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 1/3 गुणे में 3, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ आ गया कितना 3x² माइनस यहाँ आ जाएगा 3 √2x और प्लस का 1, ये हो गया हमारा उत्तर।
आंसर। तो दूसरा प्रश्न भी इसी तरह हमारे साथ क्या हो गया, सॉल्व। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण cx² प्लस bx+a बराबर 0 की मूल को योगफल ज्ञात करें। अब मूलों का योगफल मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं, पहला तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि cx² प्लस bx+a बराबर 0, मतलब हमें इसका शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी कितनी है c, b की वैल्यू हमारी b है और c की वैल्यू कितनी है a। अब हमें पता है कि शून्यकों का योगफल होता कितना है, शून्यकों का योगफल हमारा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अब -b मतलब ये b की वैल्यू और a की वैल्यू कितनी है c, यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 1/2x² माइनस 1/4x बराबर 1/3 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। अब उसमें हमें योगफल निकालना था, इसमें क्या निकाला है, गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि 1/2x² माइनस 1/4x बराबर 1/3। अच्छा, अगर हम इसको देखें और सॉल्व करें तो 1/2x² माइनस 1/4x, अब ये प्लस का 1/3 इधर किस में आ जाएगा, माइनस का 1/3 में आ गया 0। अगर हम तीनों का एलसीएम ले तो कितना आएगा 12। तो अगर हम एलसीएम से लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारा समय ज़्यादा जाएगा, तो इससे काम करते हैं, इस पूरे से 12 को मल्टीप्लाई करा देते। तो 12 इंटू 1/2x² माइनस में 1/4x इंटू में 12 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 12। अगर याद रखिए कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए हमारा, तो जिस चीज़ पहले नीचे वाली डिजिट का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और जो उस पूरे से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको कैंसिल करें तो 2 छंग 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12। अब सॉल्व करें तो 6x² माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, b की आ गई -3 और c की आ गई -4। अब हमें इसका गुणनफल निकालना था। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर, c की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 6। अगर इसको ऑल्स करके कितना 2/3, तो अल्फ़ा इंटू की बीटा वैल्यू हमारी आ गई -2/3। ये हो गया हमारा आंसर। पांचवें प्रश्न की कह रहा है द्विघात समीकरण जिसके मूल 5,4 है वो कौन सा बहुपद है। इस बार हमें मतलब मूल मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें उसका बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 5वें नंबर में, क्या होता है x² माइनस मतलब मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। अब हमें मूल कितने हैं, मतलब 5,4 मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 5 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 4। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दे रखा है तो 5 + 4x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा मतलब 5 गुणे में 4। अब x² माइनस 5 4 9x प्लस और 5 6 20, ये हो गया हमारा बहुपद आंसर। अब चलते अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 + √5 और 2 - √5 मतलब ये हो गया हमारा अल्फा और ये वाला हो गया हमारा बीटा है। तो वहाँ कौन सा बहुत है, मतलब सेम 5वें की तरह है। अल्फा की वैल्यू हमारी दे रखी है 2 + √5 और बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 - √5। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। अब अल्फ़ा की वैल्यू x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 2 + √5 माइनस ए प्लस है फिर 2 - √5 फिर x फिर कितना 2 + √5 इंटू में 2 - √5 का गुणनफल। अब x² माइनस, अब यहाँ √5 से √5 कट गया तो 2 2 कितना आ गया 4x माइनस। अब हम यहाँ गुणा करें तो 2 दूना 4 आए और 2 √5 आया माइनस का, प्लस यहाँ गुणा कराएं तो प्लस का 2 √5 और √5 को √5 से कराए कितना है माइनस का 5। अब यहाँ हम लोग आइडेंटिटी भी लगा सकते थे a + b और a - b की, जो कि होती है a² माइनस b²। x² माइनस का 4x प्लस, अब ये माइनस 2 √5 से प्लस का 2 √5 घट गया। अब 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचा माइनस का 1, मतलब जो हमारा फाइनल बहुपद आएगा कितना है x² माइनस का 4x माइनस का 1। ये हो गया हमारा उत्तर। चलते अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। मतलब हमें इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल ज्ञात करना है शून्यकों का। तो सातवां प्रश्न हमारा बहुपद क्या दे रखा है x² माइनस x प्लस का 4, मतलब इसमें a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब हमारे शून्यकों का योगफल कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 8वें की ओर। 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करें। मतलब वहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का नहीं वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ पे हमको निकालनी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। हमारा बहुपद दे रखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। अब यहाँ से हमारे ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 5 और सी की वैल्यू हो गई 7। अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अच्छा हम यहाँ से अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लें, मतलब इसको सॉल्व करें तो कितना है अल्फा बीटा, इधर हम लोग बीटा बन जाए बीटा और अल्फा बन जाए अल्फा। सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा की, फिर किसकी निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की। तो हम लोग पहले निकालें अल्फा प्लस बीटा की, जो कि हमारा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 5 बटे में ए की वैल्यू हमारी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब हमें नीचे क्या दे रखा अल्फा इंटू में बीटा। अब हम लोग यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें, जो होता है हमारा सी अपॉन में ए। तो अल्फा इंटू में बीटा, सी की वैल्यू है हमारी 7 और ए की वैल्यू 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अब हम लोग मेन इसी में रख देते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और बीटा इंटू अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, मतलब 5/7 हो गया हमारा उत्तर। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा हमारा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। मतलब हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा बहुपद दे रखा है क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जिसके अल्फा बीटा शून्यक है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी ए, बी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू कितनी हो गई सो की, जो कि हमारा होता क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर बी की वैल्यू माइनस बी और ए की वैल्यू ए, यही हो गया हमारा आंसर, जो कि कितना माइनस बी अपॉन ए। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा 2 तथा -15, तो बहुपद ज्ञात करें। इस बार हमें क्या दे रखा शून्य को मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो हमें निकालना है क्या बहुपद। तो चलिए अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 2 तथा दे रखा है -15। अब 2 मतलब ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और ये दे रखा हमारा अल्फा इंटू बीटा। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, एक्स प्लस अल्फा इंटू की बीटा वैल्यू कितनी है 15 बराबर 0। तो हमारा बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। यही हो गया हमारा बहुपद। तो गाइस हम लोग ने बहुपद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।